बलूचिस्तान का हल। आज से 15 साल कबल मेरे पास एक नौजवान है। वो खैबर पख्तूनख्वा के किसी दूर दराज इलाके से ताल्लुक़ रखता था। मेरा फ़ैन था और मुख्तलिफ सड़कों सेक्टर में धक्के खाता हुआ मेरे दफ्तर पहुंच गया था। इसकी आदत पतली थी। मैंने सबसे पहले इसका हाथ मुंह धुलवाया, फिर दफ्तर के मैस से खाना खिलाया और फिर इसकी आमद की वजह पूछी। वो हालात का मारा हुआ था। पहली मरतबा इस्लामाबाद आया तो शहर की खूबसूरती, सहूलतें, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखकर बहुत दुखी था। वो देर तक अपनी पसमानदगी और इस्लामाबादियों की अय्याशियों का जिक्र करता रहा। वो समझता था कि इस्लामाबाद और इसके लोग इसकी पसमानदगी की वजह हैं। इसके गांव में बिजली, गैस, पानी, सड़क, स्कूल और अस्पताल इसलिए नहीं है कि ये सब कुछ इस्लामाबाद और लाहौर के लोग चूस जाते हैं। इसका कहना था कि मेरा दिल करता है कि मैं इस सारे शहर को जला दूँ। मैं खामोशी से इसकी गुफ्तगू सुनता रहा। वो खामोश हुआ तो मैंने इससे सिर्फ एक सवाल किया, क्या तुम इस्लामाबाद में रहना चाहते हो? इसने हाँ में सर हिला दिया। मैंने इसे नौकरी की ऑफ़र कर दी और खान फ़ौरन मान गया। इसकी नौकरी दिलचस्प थी। मेरा छोटा बेटा इस वक्त मैट्रिक में था। इसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मैं स्कूल और ट्यूटर बदल कर थक गया था, लेकिन ये पढ़ने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। मैंने खान की ज़िम्मेदारी लगाई, तुमने सिर्फ इसे मैट्रिक पास करानी है। खान का कहना था मैं खुद पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम बच्चे को कैसे पढ़ाऊँगा। मैंने उसे बताया तुमने उसे हरगिज़ नहीं पढ़ाना, सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगवाना है ताकि ये मैट्रिक पास कर सके। दूसरा, ये तुम्हें बहुत तंग करेगा, ये तुम्हें भगाने की पूरी कोशिश करे, लेकिन तुमने भागना नहीं। तीसरा, अपनी तालीम मुकम्मल करनी है। तुम जो ही अपनी तालीम मुकम्मल करोगे, मैं मीडिया में तुम्हारी बहुत अच्छी नौकरी करा दूंगा। खान ने डन कर दी। मैंने बेटे की ट्यूशन बंद कर दी और वो फीस खान को देने लगा। खाना इसे हमारे ऑफिस से मिल जाता और आयश इसने प्राइवेट हॉस्टल में रख ली। किस्सा मुख्तसर, खान मुस्तकिल मसाज निकला। इसने मेरे बेटे की मत मार कर रख दी। बेटा वाशरूम में छुप कर बैठ जाता, मगर खान दरवाजे के साथ खड़े होकर इसे पढ़ाता रहता। बेटा अंदर से लान तान करता और ये बाहर से इसे रट्टे लगाने का तरीका बताता और मैं ऑफिस में बैठ कर हंसता रहता। मेरे बेटे ने इसे भगाने के सारे जतन किए, मगर खान न हम बगैर यूँ बल आखिर पढ़ गई। ये गिरते पढ़ते मैट्रिक करके रिजल्ट आया तो इस कामयाबी पर बेटे और मुझसे ज़्यादा खान खुश था। वो खुशी से छलांगे लगा रहा था। वो इस दौरान भी खुद BA कर इस्लामाबाद में रच पास की। मैंने इसे इसके बाद अपने ऑफिस में जॉब दे दी। वो दिन को काम करता, शाम के वक्त MA की तैयारी करता। 2 साल बाद इसने MA भी कर ली। मैंने इससे मीडिया में जॉब का वादा कर रखा था, लेकिन आप इसका कमाल देखने से मेरी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो मेरी कंपनी के प्रोफाइल की बुनियाद पर खुद ही जॉब लेने में कामयाब हो गया और आस्ता आस्ता इस्लामाबाद में अपनी जड़ें मजबूत करता चला गया। इसने किराए पे घर भी ले लिया, नया मोटरसाइकिल, फिर पुरानी कार भी खरीद ली। अपनी फैमिली को भी इस्लामाबाद ले। यूँ खान इस्लामाबादी हो गया। वो मुद्दत बाद मार्केट में मिला। इसका हुलिया, चाल डाल और गुफ्तगू का अंदाज़ बिल्कुल बदल चुका था। वो अब तक के मुकम्मल तौर पर इंसान था। मैंने इससे पूछा, क्या तुम भी अब इस शहर को जला देना चाहते हो? इसने कह लगा, सर ये मेरा शहर है, मैं बड़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ अपनी जगह बनाई है। अब कोई इसकी तरफ देखेगा अभी तो मैं इसकी आँख नोच लूँगा। मैंने क्या लगा, और इस शहर के गेट नहीं होते। लोग चाहें जब चाहें इसमें दाखिल हो सके, बस इन्हें इसमें बसने के लिए कोशिश और मेहनत करनी पड़ती है। हमने भी यही किया था, तो भी यही करना पड़ेगा। हमारे पास भी जो आएंगे इन्हें भी यही करना होगा। इंसान के पास ज़िंदगी में 2 ऑप्शन होते हैं, ये पसमानदा इलाकों में बैठ कर कामयाब लोग और बड़े शहरों को गालियाँ देता रहता है, फिर यह हिम्मत करके इन शहरों में चला जाए और दिन रात एक करके अपनी गुंजाइश पैदा कर। दूसरा तरीका मुफीद है और अच्छा भी। तुमने भी यही रास्ता तय कर, मैंने भी। इस्लामाबाद ने मुझे रोका ना, ये तुम्हारे रास्ते में रुकावट बना। मैंने सिर्फ तुम्हें सपोर्ट किया कि तुम इस्लामाबाद पहुँच गए। अगर तुम्हारी मदद ना करता तो किसी दूसरे ने कर देनी थी। तुमने बहरहाल यहाँ सेटल होकर रहना था। अगर इसके मुकाबले में तुम अपने गाँव में बैठे रहते, वहाँ दिन रात इस्लामाबादियों को गालियाँ देते रहते, तो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली न आती। यहाँ इस्लामाबाद से कोई वज़ीर या वज़ीर आज़म भी चाहता रहे, तुम्हारे हालात नहीं बदल सकता। तुमने गट घुट कर मर जाना, बिल्कुल इससे जैसा लाखों करोड़ों लोग दूसरे मर जाते हैं। ज़िंदगी का खेल बहुत सादा है। ये सिर्फ उससे फलती थी जो इसके लिए कोशिश करता है, जो सही करता है। जब के लोग हमेशा पीछे और महरूम रह जाते हैं जो अपने हालात के लिए कोशिश नहीं करते। फार्मूला बस सादा और सीधा। खान ने मुझसे इत्तेफाक के बड़े इत्तेफाक से मेरे साथ हाथ मिलाया और इस्लामाबाद की भीड़ में घूमा। मुझे यकीन है ये इस वक्त भी यहीं होकर अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहा होगा। बलूचिस्तान में इस वक्त एंटी स्टेट मूवमेंट चल रही है। BLA कमांड की किसी अपने सूबे में हमला कर रही है और यूँ सैकड़ों लोग बेवजह मर रहे हैं। रियासत BAL से निपटने के लिए फ़ौज या FC पुलिस को मैदान में ले आई। ये इनको मारते हैं तो ये लोग पहाड़ों अफगानिस्तान में पनाहगीज़ हो वहाँ से वापस आकर मासूम और बेगुनाह शहरियों को
शाना बनाते हैं रास्ते, जो जो ऑपरेशन कर रही है दहशतगर्दों को, तो उन्हें अब बलूचिस्तान खून मिल रहा है।